नमस्कार दोस्तों, कल हमने कक्षा 9 का कार्य टॉपिक पूरा किया था और मैंने उसका वादा किया था मैं इसका रिवीजन लाऊंगा। तो आज मैं रिवीजन भी लाया हूं और प्रश्न भी लाया हूं। कल वाले प्रश्न इसके साथ है और आज वाले भी है। हिंदी में लिखा था ना कार्य पूर्ण, इसकी जगह इंग्लिश मीडियम के बच्चे या दिखने तो नहीं चाहिए, वैसे प्योर हिंदी है, फिर भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई है तो इससे जगह कंप्लीट लिख लेना, वर्क कंप्लीट लिख लेना, कोई टेंशन मेरे को। हिंदी पूरी अच्छी तरह हिंदी नहीं है, इसके साथ वर्क कंप्लीट लिख लेना आप, नो टेंशन, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप लिख लेंगे वर्क कंप्लीट। तो भाई मैं इतना ही लिख सकता हूँ, थंबनेल के ऊपर ही इतना ही कर सकता हूँ बस, बाकी आगे की सोचो। मेरा स्टडी सर्कल फॉर यूट्यूब पर जाइए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए कल के नोट्स चाहिए तो। और क्लास 6 से 10 तक की हम यहाँ पर साइंस कवर कर रहे हैं कुछ दिनों से। मैंने सोचा कल हमने पढ़ा था कार्य, हमने कल पढ़ा था कार्य, जैसे मैंने बताया था कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, यानी F/S कल पढ़ाया था ना। क्या सोच में लग गए कि सर कब लाइन लिखवाए? कल पढ़ाया था मैंने, वो आपको ध्यान रखना। कार्य करने से ऊर्जा का व्यय होता है। तो आप स्कूल से घर जा रहे थे, घर से स्कूल आ रहे थे, तो मम्मी ने कहा बच्चा थक गया तो ऊर्जा का व्यय हो गया। दैनिक जीवन में हुआ, साइंस में नहीं हुआ। साइंस कहता है कि यदि एक स्थिति से तुम निकले हो, अंतिम स्थिति में पहुँचे हो, अंतिम स्थिति वापस पहले स्थिति में आ गए हो तो विस्थापन जूल है, तो कार्य सीधा उसमें नहीं होता है। कार्य का मात्रक जूल है, कल मैंने बताया था। और 1 जूल 1 मीटर एनएम के बराबर होता है। किस प्रकार होता है देखो, ये जूल ये आपका कार्य का है, डब्ल्यू से प्रतिशत करें सबको पता है। तो यहाँ पर बल क्या होता है 1 न्यूटन, कल बताया सबको पता है। विस्थापन होता है 1 मीटर, सबको पता है। तो 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 एनएम। और कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, तो 1 जूल किसके बराबर आएगा 1 एनएम के। ये कल मैंने बता दिया था, वो भी ध्यान रखना इसके बारे में। बल का मात्रक 1 न्यूटन है, विस्थापन का मात्रक 1 मीटर है, दोनों का गुना किया तब ये वैल्यू। आगे मैंने समझा भी रखा है कि F/A मैंने किया, तब 1 न्यूटन मैंने कहाँ से लाया, बल से, और 1 मीटर कहाँ से लाया, विस्थापन से लाया, दोनों का गुना किया तो ये वैल्यू है। और ये वैल्यू 1 एनएम जो है मुख्य तौर पर 1 जूल के बराबर होती है। 1 जूल दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके बराबर आगे। कार्य है अदिश राशि, इसका केवल परिणाम होता है, इसका परिणाम होता है। कल पढ़ाया वैसे तो मैंने, इसका परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं। विस्थापन की दिशा भी होती है, मैं दिशा डायरेक्शन हिंदी में लिखाता हूँ, दिशा भी होती है और परिणाम दोनों होता है। दिशा और परिणाम दोनों होता है, यहाँ परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। यहाँ बल की सेम चीज़ होगी, परिणाम दिशा दोनों होती है। अब यहाँ पर समझने की आगे कोशिश कीजिए आप कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 2 सदिशों को तुम गुना करोगे ना तो तेरे पास एक अदिश आता है। अदिश कौन है यहाँ पर? अदिश मैंने किसके अदिश के बारे में, कौन से अदिश के बारे में बात की? यहाँ देखो अदिश कौन है, कार्य है, तो दोनों गुना किया, सदिश सदिश, तो अदिश आया। तो F/S दोनों सदिश है कि नहीं है, उनका गुना किया, W आया अदिश। तो रियल रिलेशन जो है इनके बीच में वो है W बराबर F/S। एरो लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि रियल वैल्यू में आ चुके, अदिश वैल्यू में आ चुके। देखो यहाँ पर फोर्स 0 होगा तो ऑटोमेटिक कार्य भी 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 होगा तो ऑटोमेटिक वर्क भी 0। किस प्रकार देखिए, आप अलवीरा पर जोर लगा रहे हो, जोर से लगा रहे हो, अलवीरा हिल ही नहीं रही, वहाँ से आप उस पर इतना जोर लगा रहे हो, अलवीरा हिल नहीं रही, तो उसका S0 हिलना मतलब विस्थापन नहीं हुआ, तो सीधा वर्क 0। और दूसरी तरफ मैंने तुमने ये देखा कि तुम यहाँ से किसी चीज़ पर बल लगाए ही नहीं रहे हो और वस्तु वहीं बल नहीं लगा, वस्तु वहीं रुकी रहेगी, तो बल भी 0 और रुकने वाले 0, क्योंकि वस्तु कभी विस्थापित नहीं होती। तो यहाँ पर ये भी समझ सकते हो, नो टेंशन, हाँ सबको समझ में आना चाहिए। कार्य 3 स्थितियों कार्यों के बारे में बात करूँगा। यदि कार्य धनात्मक होता है तब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है। यानी बॉक्स को देखो, इस बॉक्स पर मैंने इस तरफ बल लगाया तो मैं इस तरफ बल दिख रहा होगा, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर डॉट डॉट को हिसाब से मैं बात करूँ, आगे मैं बढ़ के यहाँ आऊँ तो मुझे पता लगता है कि मैंने इस तरफ फोर्स लिया, इसी फोर्स को इस तरफ रखना है। बच्चे कंफ्यूज, सर इस तरफ किस लिख सकते हैं, तो विस्थापन उसी तरफ चल रही है, वस्तु उस तरफ खींच रहा हूँ मैं, तो पॉजिटिव खींचना होगा, पॉजिटिव धक्का देना भी पॉजिटिव होगा, जिस तरफ बल दे रहा है उस तरफ धक्का देना भी पॉजिटिव। यदि इस तरफ से तुम वस्तु को खींच रहे हो, वस्तु जाना इस तरफ चाहती है तो वस्तु को उल्टा खींचना जा रहे हो, तो वहाँ पर जो बल होता है वो कार्य होता है नेगेटिव। बल दोनों एक लंबो दिशा में आ जाए, यानी कि बल ऊपर खींच रहे हो तुम और जाना वस्तु इस तरफ जाती है, तुम यहाँ पर ये खींच रहे हो,
तो 90 डिग्री पर थीटा जब होता है तो वस्तु ऑटोमेटिक 0 पर बार का आ जाएगा। इसका सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। इंपॉर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बोर्ड परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में या स्कूल एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का। जब बल वस्तु की विपरीत दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है, पहले बात कर ली। जब वस्तु की दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक। ये भी पहले मैंने ये एनसीईआरटी का लाइन उठा के लाया हूँ। मुझे पता है एनसीईआरटी के बिना बच्चे यहाँ पर बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। एक सतह पर एक गुटके को रखा, गुटके में कुछ बल लगाया था, गुटका वसा दिया था, कार्य यानी गुटका इस तरह रखा हुआ, उसमें बल लगाया तो मैंने गुटका कुछ ना कुछ आगे बढ़ा है तो मैं लूँगा कार्य कुछ ना कुछ हुआ है। दूसरी तरफ एग्जाम्पल और लिखी, एक टेबल पर पुस्तक रखी हुई और पुस्तक को तुमने ऊपर उठाया तो यहाँ उठा के लाए हो, तो यहाँ से यहाँ तक उठी विस्थापन हुआ, और यहाँ पर तुमने ऊपर की तरफ बल लगाया तो विस्थापन और बल एक दिशा में चलेगा, तो पुस्तक बल का बल भी यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। तो जल्दी में समझा रहा हूँ, नो टेंशन रखना है। ये भी ये एग्जाम्पल और ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको ट्रॉली वाला पहले हो गया है। सोच रहा ट्रॉली वाला क्या है, यहाँ पर वस्तु कोई खींच रहा है, इस तरफ धक्का देगा ना तो बल टिक टिक इस तरफ ले सकते हैं, बल को ले लिया और यहाँ ऐसे हो गया, वर्क पॉजिटिव है। वैसे ट्रॉली वाला एग्जाम्पल सेम है, इसका कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देखो दोनों होने जरूरी है, यानी वस्तु को बल लगना चाहिए, दोनों घटक है तभी होगा, काम नहीं बनना नहीं होगा। चले यहाँ पर चट्टान वाला समझा दिया था कल। और तुम हिले डुले बिना, एक कूली है बिना हिले डुले सामान खड़ा है, आगे जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन 0 है तो कार्य ऑटोमेटिक 0। फोर्स तुम पर बल बैग लगा रहा, बैल पर तुम लगा रहे जोर, वो कुछ न रहना यहाँ पर नहीं रहने वाला है। एक चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे, मान लीजिए आप बहुत प्रतिनिधित्व नहीं होती है तो आपका कार्य शून्य होगा। तो चट्टान आए और तुम इसे धक्का दे, अलमारी वाला सेम केस हुआ, अब वो हिल ही नहीं रही है तो ऐसे 0 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ही दिशा में फोर्स लगाया तो बच्चा ये सारी चीज़ देखने के लिए यहाँ पर स्थिति में क्या कार्य विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि W बराबर m/s। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। सवाल सुनिए सवाल को और समझिए ध्यान से सवाल को। कल वाला सेम सवाल मैंने यहाँ पर रखा है। एक कूली है जिसके ऊपर एक बक्सा है 15 kg का, उठा के रखा उसने। उठाया कहाँ से उसने, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उठाया कहाँ से इसने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं ये पहले बता दूँ। उठाया कहाँ से इसने, बक्सा नीचे रखा था, इसने अपने हाथों से उठाया, अपने सर पर रख दिया। सर पर, इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, सर पर रखने पर बक्सा 15 kg का था। अब इस कूली ने जहाँ से इसको उठाया वो 1.5 मीटर एस हो गया यहाँ पर, और बक्सा का यहाँ पर m हो गया। तो यहाँ से मुझे m पता चल गया, बक्सा हो गया 15 kg का, m पता चल चुका है, और s हमें पता चल चुका है जो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। इसके बुनियाद पर हमें f निकालना पड़ेगा। f क्वेश्चन में आके f निकालने के बिना नहीं हो सकता। f हमारे पास कितना होगा, m × a होता है। m तो पता चल कितना है बेटा, यहाँ पर m पता चल कितना है 15 है, और त्वरण कितना है यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बक्से के नीचे mg लगता है, mg लगता है। ठीक है, g की वैल्यू मैंने कल बताया था कि इसके g लगता है तो g की वैल्यू 10 आती है, तो ये बक्से के 10 लग रहा होगा। अभी ये बक्से के 10 इस तरफ लग रहा होगा 10, ये 10 को लेकर यहाँ लिख लो बेटा, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमारा आज का त्वरण जो g है a के बराबर आ गया, g a के बराबर हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो, नो टेंशन, ऐसे भी लिख लो तुम, मुझे कोई टेंशन नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। f बराबर m × g भी लिख सकते हो। और द्रव्यमान तुम्हारे पास कितना था 15 और ये 10 है, तो ये f जो टोटल आया यहाँ पर आपके 150 Nm आ गया। कल मैंने इसकी जगह गलती से kg लिख लिया था, वो अब इसी तरह Nm आ गया। अभी Nm जो है, ये Nm जो है, बल जो है 150 Nm जो आपके पास आया है, इसको तुम ऐसे लिखोगे f × s की मदद से। s पता है तुम्हें 150 है, s तुम्हें 1.5 पता है, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, नीचे 10 कटेगा तो वैल्यू जो कार्य यहाँ पे आएगा 15 × 15 आएगा। 15 × 15 गुना करके लिखना 225 होता है, और 225 क्या होता है Nm होता है। तो कल गलती से कुछ पॉइंट मैंने मात्रा की मिस्टेक की थी, यूनिट की मिस्टेक की थी। अब यहाँ देखो, यहाँ भी मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। यहाँ पर ये न्यूटन होगा अकेला, ये क्वेश्चन पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। और ये 10.2 वाला सवाल है, पहले वाला सवाल आगे होगा, ये भी कराने वाला। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए 60 न्यूटन है और यह 8। सीधी बात है कि एक बॉक्स है यहाँ पर, कहाँ गया सवाल, सीधी बात है यहाँ बॉक्स रखा हुआ है और जिसका उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 7 मीटर का।
बक्सा 8 मीटर की दूरी पर जाके खड़ा हो गया। भाई फोर्स अभी फोर्स लग रहा 7 न्यूटन। मैंने क्या बताया, इसे टिक 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 करके इस फोर्स को इस तरफ दर्शा सकते हो, सेम दिशा में दर्शा सकते हो, कोई नो टेंशन है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, फोर्स यानी बल, ये 7 न्यूटन फोर्स हो गया तुम्हारे पास। और ये तुम्हारे पास एस हो गया कितना, 8। तो यहाँ पर देखो एफ इंटू एस करोगे तो एफ कितना है 7 और 8 ये होगा, तो ये होगा 56 एनएम आ जाएगा, सीधे 56 एनएम आ जाएगा सवाल का। ये प्रश्न नंबर फर्स्ट जाके एनसीईआरटी देखो भाई, एनसीईआरटी अपने पास रखो सवाल करने का तरीका से। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, 5 न्यूटन बल लग रहा है, 2 मीटर विस्थापित हुआ है, यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु बल लगा रहे हैं तो समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो विस्थापन होते हुए लगातार बल लगा, ये 5 मिनट लगातार बल लग रहा है और वस्तु विस्थापित हो रही है, कितनी वस्तु विस्थापित, 2 मीटर। यहाँ पहुँच गई वस्तु। देखो निकालो बल W इंटू 5×2 यानी कि लगभग 10 एनएम बल है। सही लिखी हमने, बढ़िया सही, 10 आंसर होगा सही। यहाँ सॉल्यूशन के रूप में लिख सकते हो 10 एनएम, सही आंसर हो जाएगा। समीकरण ये देखो, दृष्टिकोण में देखो, 1 न्यूटन ये होगा और एस भी 1 मीटर होगा, तो वर्ग ऑटोमेटिक 1 जूल होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एफ 0 होगा, एस 0 होगा, तो वर्ग भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। 10 एनएम हो गया। मैंने पहले बता रखा है कि अब इसके समान जूल भी रख सकते हैं ना, जूल बना सकते हैं ना, जला दिया जूल उसको, नो टेंशन, किसी भी तरह आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल, ये देखो ये बॉक्स वाले सवाल पे मैंने कल थोड़ा एक जगह समझा के गलती की, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। ये एस इस तरफ है ना इसका, तो ये टिक 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 होकर इस तरफ आएगा ना, तो सीधा ये टिक टिक होकर इस तरफ आ गया, नो टेंशन। अब यहाँ पर तो वर्क पॉजिटिव हो गया और बात यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई। अब देखो इसी बॉक्स को और समझो, इसकी विपरीत दिशा में कोई भाई बल लगा रहा है और ये टिक टिक नहीं होगा, टिक टिक नहीं होगा, टिक टिक होगा तो उल्टी दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही उल्टा हो गया, तो इस दिशा में उसमें टिक टिक कर सकते हो, लेकिन ऐसा टिक टिक नहीं कर सकते। तो मैं इस तरफ बल लगाया, टिक टिक इस तरफ ला सकते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बल जो है नेगेटिव हो जाएगा। इसी बॉक्स के ऊपर तुमने और ऊपर बल लगा रखा है, तो ये 90 डिग्री के कोण पर आ जाएगा और 90 डिग्री कोण में आने के बाद ये 0 हो जाएगा। ये सारी कहानी पूरी हमने पहले बता रखी है। क्रियाकलाप सॉल्व कर लेना टाइम मिले तो, ठीक है। किस वस्तु पर लगा रहे हो, क्या घटित हो रहा है, कौन कर रहा है, ये कुछ नहीं लिखती। 2 घटक होने आवश्यक, उपरोक्त स्थितियों में ध्यानपूर्वक ध्यान देने ज्ञात है, कार्य करने के लिए 2 दशाएं होनी जरूरी है। वस्तु पर कोई बल लगना जरूरी है, और वस्तु यदि 1 0 है तो वर्ग ऑटोमेटिक 0, एस 0 है तो वर्ग ऑटोमेटिक 0, एक दशा होनी जरूरी है। सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु को खींचने के लिए 20 एनएम कार्य किया जाता है तो विस्थापन कितना होगा, बल 4 न्यूटन है। तो ये सवाल मैंने बनाया है आपके लिए, सॉल्व कीजिए और बताइए। देखो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और भाई साहब यहाँ खड़े हुए और वस्तु को यहाँ से खींच रहे हैं। खींचने वाला बल तुम सब जानते हो, ये इधर से वस्तु कितनी विस्थापित होगी, विस्थापन पूछा है, पता नहीं कितनी विस्थापित हुई, हमें खुद पता नहीं, ठीक है। बल जो है 4 न्यूटन लग रहा है, खींचने में जो बल लगता है, तो ये भाई साहब 4 न्यूटन से इस वस्तु को खींच रहे हैं। अब बताओ खींचने में जो बल लगता है हमेशा पॉजिटिव होगा, जिस दम में खींचोगे बॉक्स तुम्हारे साथ साथ चलेगा, जिस दम बल लगोगे बॉक्स तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये वर्क जो है पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। और वर्क पॉजिटिव है भी, हाँ देखिए वर्क पॉजिटिव है भी, 20 पॉजिटिव क्यों है, तो सीधा 20 पॉजिटिव एनएम लिख देंगे, जो वैल्यू है वैसी की वैसी लिख दिया मैंने वैल्यू, ये हो गया जो वैल्यू वैसी की वैसी मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। आपको दे रखा है फोर्स 4 न्यूटन और कार्य दे रखा है आपको 20 एनएम। भाई साहब यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से कर सकते हो नॉर्मली। देखो बच्चों मेरे, ये जो मीटर वाला है ना पोजीशन, ये किसका है, हम जो इसको निकाल, इसका है ना, ये अपना लेके अपने पास बैठ जाएगा, अलग ले लिया अपना। फॉर्मूला क्या है हमारा वर्क का, एफ इंटू एस है ना, जी हाँ, हमें एस निकालना है, बढ़िया। तो डब्लू के नीचे भी 1 लिखो बेटा, तरीका है, एफ के नीचे भी 1 लिखो बेटा, तरीका है, और एस के नीचे भी 1 लिखो बेटा, तरीका है। तो ऐसा करो, इन दोनों को वज्र गुणा कर लो, एफ इंटू एस वापस वही कंडीशन में आ जाएंगे। हमें एस निकालना है, तो ये तरीका तो वाजिब नहीं होगा,
दूसरा तरीका लेना पड़ेगा। तो एच को यहीं रहने दो, एच को बेटा यहीं रहने दो और एफ को उधर नीचे की तरफ भेज दो। तो ऊपर नीचे आने पर भिन्नात्मक रूप में आ जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू बटा एफ। एफ लिखो, डब्ल्यू कितना है 20 न्यूटन एन एम लिख लो बेटा। ये अपना मीटर लेगा मुझे पता लेगा। तो ये 4 न्यूटन नीचे हो गया। कैसे लेगा समझिए ध्यान से। ये बेटा एक जैसी वैल्यू कट जाएगी और ये 4 बार या 5 बार कटेगी, तो 5 मीटर वैल्यू बचेगी। क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहोगे तो तुम्हारा यहाँ विस्थापन क्या आ जाएगा, सवाल ने क्या पूछा था, विस्थापन आ गया 5 मीटर। क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, बल कितना है 4, वही इतना है। तो देखो कार्य निकालो वापस, F इंटू एस। बल कितना दे रखा था हमें 4 न्यूटन, कार्य कितना है हमारे पास 5 मीटर। तो रहेगा 20 Nm, वही सेम टू सेम। देखो बेटा ये हो गया वेरिफिकेशन। चाहो तो उल्टा वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, फोर्स भी निकाल सकते हो। F इंटू एस है मेरे बच्चे, यहाँ पर फोर्स को यहीं रहने दो, एस को उधर फेंक दो, W बटा एस हो जाएगा। W कितना था 20 Nm और S कितना है 5 मीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी और बल कितना बच जाएगा, यहाँ पर बल आ जाएगा 4 से 4 कटेगा 4 न्यूटन, 4 बार कटेगा 4 न्यूटन। बस 3 वेरिफिकेशन मैंने आपके सामने कर ली है। और आप इसमें इस सवाल को थोड़ा सा एडवांस लेवल का नहीं लोगे, मीडियम लेवल का ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ 9th क्लास के हिसाब से, आप इस सवाल को मीडियम लेवल का ले सकते हैं। अगला, वस्तु का द्रव्यमान 40 kg है। चलो उस मार्कर को चेंज करते हैं, यहाँ पर अपना पसंदीदा मार्कर लगाते हैं। 40 kg है और ऊपर मंजिल से कोई व्यक्ति उससे ऊपर खींच रहा है, यानी कि 40 kg का कोई वस्तु है। इमेजिनेशन कीजिए मन में कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है बड़ी सी, वहाँ ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है और नीचे रस्सी लगा रखी है और 40 kg का एक बक्सा ऊपर की तरफ वो खींच रहा है। क्लियर है, 40 kg का बक्सा। तो उसके ऊपर कार्य होगा, उसके ऊपर जो कार्य कर रहा है बक्से को खींचने के लिए, वो कार्य कौन सा है बताना। तो मंजिल पहले 100 पर ऊपर खड़ा है, वस्तु को ले जानी, ऊपर के ले जानी है। तो मंजिल की ऊंचाई 400 मीटर है। मंजिल की ऊंचाई जितनी है उतना ही विस्थापन होगा, कि मंजिल की ऊंचाई पर खींचेंगे ना, 400 मीटर ऊंचाई है मंजिल की। तो एस तो यहाँ हो गया 400 मीटर। द्रव्यमान कितना है 40 kg। अब फोर्स निकालना है हमें। इस बॉक्स के नीचे mg लगेगा उसी हिसाब से, तो 4 इंटू फोर्स निकाला। mg फोर्स के बराबर होता है, मैंने कल तभी बताया था। तो यहाँ 10 होगा यहाँ पर, तो 400 हो गया। तो 400 हो गया फोर्स, 400 Nm फोर्स हो गया। अब यहाँ बात करते हैं विस्थापन कितना है, F इंटू एस करेंगे। ये आगे वर्क लिखने की जरूरत है, लिख दो। और यहाँ पर 400 है ये, इंटू यहाँ हम क्या करेंगे एस क्या है बेटा बताओ मुझे। एस भी 400 मीटर है, ये 400 मीटर, दोनों 400 मीटर है। और भाई साहब बहुत बड़ा खेला हो गया। तो यहाँ पर ये 1600 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, दोनों एक जैसे हो तो एक पकड़ो इसमें से। जब दोनों एक जैसे हो तो तुम्हें एक इसमें से पकड़ना है। चलो स्टार्ट करें। पहले 4 को पकड़ लीजिए, कल मैंने बताया था 4 का स्क्वायर कीजिए, एक पकड़ा तो हो गया 16। दूसरा पकड़िए 0 को, 0 का स्क्वायर करिए, 0 का स्क्वायर करते हैं 0, 4 डबल 0 बढ़ेगा ना, 0 0 डबल 0। अब इसका कुछ नहीं करना है, तरीका सिंपल है। F इंटू एस करेंगे, 16 और 4 जीरो उसके पीछे लगा लेंगे। सवाल आपका सॉल्व हो गया। मैनुअली तरीके से करना चाहते हो तो नोट टेंशन तरीके से भी कर सकते हो। क्या होगा 400 न्यूटन इंटू 400 मीटर, ठीक है। यहाँ पर करोगे तुम 16,000 Nm, 16,000 तो नहीं है, 1,60,000 Nm आ जाएगा। ये सवाल थोड़ा बड़ी कंटेंट के अंदर आ गया, नोट टेंशन। तो भाई साहब को इतना कार्य करेगा, 40 किलो बक्सा ऊपर खींचवाएगा। बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। यदि बिल्डिंग की ऊंचाई कम होती, भार ज़्यादा नहीं है इस बार, बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग के ऊपर खींचने से बहुत मेहनत लगी। 400 मीटर की बिल्डिंग कभी होती नहीं है, वैसे इससे काल्पनिक सवाल आप मान सकते हैं। 400 मीटर विस्थापित वस्तु पर 4 न्यूटन बल लगाया जाता है तो कार्य होगा। यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, 4 न्यूटन बल लगा रहा हूँ और वस्तु विस्थापित होगी 400 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर वस्तु विस्थापित हो रही है। एक बात कहूँ बेटा, यहाँ पर मुझे सेंटीमीटर लिखना था, गलती से मीटर लिख लिया, तो इसको लो, आप कर लो सेंटीमीटर। अभी मजा आएगा, यूनिट चेंज हमें सिखाना था उसी। चलो 4th नंबर सवाल आपके सामने है। आपको क्या दिखा रहा है, देखिए ध्यान से
कि फोर्स इस तरफ लग रहा है और वस्तु विस्थापित इस तरफ हो रही है, तो कार्य होगा, क्या कार्य नेगेटिव होगा, क्या कार्य पॉजिटिव होगा, क्या कार्य जीरो होगा या कोई नहीं होगा। इस सवाल का आप कमेंट में जवाब देखेंगे आप सवाल नंबर 4 कमेंट में आगे उसका आंसर लिख लेंगे जितना आंसर है। आप देखो 400 मीटर 4 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तुम्हें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो, 1/100 हो जाएगा और यहाँ पर 0.011 आ जाएगा। उसका गुना 4 से कर लो तो आंसर आएगा 4.404। उसके बाद ये आपका विस्थापन हो गया 4.400, मीटर हो गया, मीटर में आ गया आंसर। बल कितना है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर 4 दे रखा है, सीधा 4। तो W बराबर करेंगे 0.04 × 4, तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों पॉइंट हटाएंगे, 4/4/100 आ जाएगा नीचे की तरफ, और ये 16/100 आ जाएगा, यानी कि 0.16 Nm हो जाएगा। ये पॉइंट वाले चार्जेस आपको पता नहीं तो बेसिक मैथ की क्लास में जल्द उसमें देखना। इसको ये समझ में आ रहा है ठीक है, इसको नहीं आ रहा वो बेसिक मैथ की क्लासेस लगने वाली उस पर सीख सकता है। तो इसी के साथ इस छोटे सेशन में रिवीजन थोड़ा बहुत आपका हुआ होगा। उसके साथ मैंने आपको यह भी समझा दिया कि आप किस प्रकार से सवाल को अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल हम ऊर्जा के बारे में लेक्चर लाएंगे। जिससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 9057 मोबाइल नंबर है, उस पर आप कॉल करके अपने रिकॉर्डेड वीडियोज़ की PDF ले सकते हैं। और इसके साथ और बताऊँ मैं यहाँ पर, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है और मैं आपको साइंस की 6 से 12 तक साइंस की क्लासेस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे NCERT के सवालों को लेकर चलता हूँ। जितने भी बुक के अंदर NCERT सवाल उनको समझाने का तरीका है। मेरे खुद के MSQ सवाल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते हैं उनको भी लेकर चलता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, मैं हिंदी मीडियम का टीचर, हिंदी मीडियम पढ़ाऊँगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से दूर रहे, मैं पहले बताऊँ। और मेहर स्टडी सर्कल 4 को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। व्यूज़ वैसे बढ़ जाएंगे, आप जिसे देखोगे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। एक बात फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स का मतलब क्या होता है, बच्चों को डाउट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर होता है एक मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी, दूसरा है अदर एग्ज़ाम्स, और तीसरे नंबर पर बात करूँ SSC या UPSC की साइंस की तैयारी, और लास्ट में हमारा फेवरेट वन ऑफ दिस एग्ज़ाम्स जो हमारा स्कूल्स एग्ज़ाम होते हैं उसकी। क्लियर।